वेलकम दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके। YouTube हिस्ट्री में पहली बार हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इंग्लिश की वोकेबलरी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम जो बताएं आप सिर्फ उसको पढ़ लो, उनको समझ लो। हमारा पढ़ाने का तरीका भी देख लो। अगर आपने ये पूरे वीडियो देख ली, 2 पार्ट बनाएंगे इसके, ये पहला पार्ट है। तो कहीं से भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर अगर वोकेबलरी का सवाल कोई आ गया तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चुटकियों में। ठीक। तो शुरू करते हैं। पहला पहला शब्द है सैकरीन। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये शक्कर संबंधी, शक्कर को सैकरीन बोलते हैं ना, तो वो है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है इम्पोर्टेंट। सैक्रिलेज। सैक्रिलेज जो शब्द है, सैक्रिलेज का मतलब होता है पवित्र वस्तुओं का अनादर करना। ठीक है, तो या फिर इसे ब्लेसफेमी भी, ब्लेसफेमी जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दूसरा सिनोनिम है सैक्रिलेज। ठीक है, सैक्रिलेज का है ब्लेसफेमी। ठीक है, जिसे हम ईश निंदा भी बोलते हैं ना हिंदी में, वो है। तो मैं सारे जितने भी ये वोकेबलरी के शब्द हैं इनकी याद करने की टेक्निक भी साथ में सिखाऊंगा। ये टेक्निक तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी यही याद आए। तो आप क्या कर सकते हो कि अपनी भी टेक्निक बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले वर्ड लिख लीजिए, फिर उसके साथ में उसकी टेक्निक लिख लीजिए, और फिर उसके बाद में उसका अर्थ लिख लीजिए। तो इससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो सैक्रिलेज का मैंने जो वो बनाया है सैक्रिलेज, तो सैक अलग कर लिया और रिलेज जो है ये अलग कर लिया। ठीक है, तो सैक से बना दिया सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और रिलीज का मतलब रिलीजियस। ठीक है, तो सैक्रेड और रिलीजियस चीज़ों का अनादर करना जो है वो सैक्रिलेज है, ब्लेसफेमी है, या फिर ईश निंदा है। ठीक है, ऐसे ही करके अब हम आगे इसी पैटर्न पर चीज़ों को देखेंगे। सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है बहुत ज़रूरी काम जो बदला न जा सके। सैक्रेड, सेंट, सैक्रेट और सेंट। ठीक है, सेंट मतलब संत, जो काम बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बदल नहीं सकते। ठीक है, अगला है सैडिस्टिक। सैडिस्टिक मतलब जो कि ना दूसरों को सैड करना चाहता हो, पर पीड़क। ठीक है, सागा। सागा का मतलब गाथा होता है ना, वीर गाथा या फिर गाथा, है ना। अच्छा, अगला है सागासियस। सागासियस का मतलब होता है दूरदर्शी या बुद्धिमान। तो मैंने कैसे याद किया है, सागा जो है, ट्विलाइट सागा याद आता है मुझे, जब भी ट्विलाइट मूवी देखी जो है ना वो वैम्पायर्स वाली। तो सागासियस में सागा सुन के मुझे याद आता है ट्विलाइट सागा। तो ट्विलाइट सागा में एक जो है लेडीज़ थी जो बॉय कट कलर, उसकी आंखें जो कंजी टाइप की थी, वो जो है भविष्य देखती थी, दूरदर्शी थी। ठीक है, तो दूरदर्शी या बुद्धिमान है, वो सागाशियस है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसे। अगला है सालासियस। सालासियस का मतलब होता है कामुक। तो ये तो बहुत आसान है, आपका साला सालासियस है, और ये फ़ोटो भी देख लो, है ना। तो सालासियस जो है एकदम सालासियस ही लग रहा है। अगला है सलूब्रियस। तो सलूब्रियस का मतलब सल्लू हो गया, सल्लू का मतलब सल्लू भाई है। तो सल्लू भाई जो है स्वास्थ्यवर्धक या स्वास्थ्यकारी हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जो स्वास्थ्यवर्धक हो, कोई भी वातावरण जो स्वास्थ्यवर्धक हो, उसे सलूब्रियस कहते हैं। तो हमारे सल्लू भाई की स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बॉडी बहुत अच्छी है, इसलिए सलूब्रियस का मतलब हुआ स्वास्थ्यवर्धक या स्वास्थ्यकारी। ठीक है, इनमें है ना आपको कहीं पे लिखा हुआ दिख जाएगा IES, CDS, है ना, या UPSC या कैट, है ना। तो यानी कि ये सारे उन एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके हैं। तो ये सारे वही सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार आती हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा लिखा हुआ है UPSC, CDS, IES, यानी ये कई एग्ज़ाम्स में आए हैं, तो यानी पेपर के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला है सल्यूटरी। सल्यूटरी का मतलब क्या होता है, आरोग्यजनक या स्वास्थ्यवर्धक। तो इसमें इसे छोड़ दो, अभी इसे नहीं देखते हैं हम लोग। सल्यूटरी सलूब्रियस की तरह ही वर्ड है। तो जैसे सलूब्रियस का मतलब स्वास्थ्यवर्धक होता है, ऐसे ही सल्यूटरी का मतलब भी स्वास्थ्यवर्धक होता है। अगला है साल्वेज। साल्वेज का मतलब होता है डूबते हुए जहाज को बचाना या फिर रक्षा करना। ठीक है, तो साल्वेशन का मतलब क्या होता है, मुक्ति मिल जाना, है ना। तो साल्वेशन से जैसे आदमी को मुक्ति को, मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है ना, वैसे ही साल्वेज से जहाज को बचाया जाता है। ठीक है, तो बचाना या जहाज को बचाना होता है साल्वेज। अगला है ये सब छोड़ देते हैं। सेंचुरी का मतलब सब लोग जानते हैं, कोई पवित्र जगह होती है या फिर बचने के लिए किसी जगह पर जाते हैं, उसे सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, ये भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है आशापूर्ण। ठीक है, तो सैंग्विन मैंने भी ऐसे ही याद कर रखा हुआ है, पेंगुइन इज सैंग्विन। ठीक है, पेंगुइन जो है वो आशापूर्ण है, खुश है। ठीक है, पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर मूवी मैंने देखी हुई है, तो उसमें भी वो लोग एकदम मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, कभी भी हार नहीं मानते।
वैसे ही सैंग्विन होता है। ठीक है, अगला है सार्डोनिक। सार्डोनिक का मतलब होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग, है ना, या फिर बनावटी लोग जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जिस किसी के अंदर। तो सार और डॉन, तो सारे डॉन जो है वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, है ना। तो सार्डोनिक का मतलब हुआ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला, सारे डॉन जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। देखो डॉन का फोटो भी बना हुआ है यहाँ पे। अगला है स्क्रूपल। ठीक है, स्क्रूपल, स्क्रूपल का मतलब होता है शंका करना, हिचकिचाना या संदेह करना। ठीक है, तो इस आदमी की शक्ल है, इसने यहाँ पे ना स्क्रू बांध, इस यहाँ पे जो है एक मशीन लगा रखी है, इसका स्क्रू टाइट कर रहा है, वो इसका सिर टाइट होता जा रहा है। तो हर पल स्क्रू टाइट होगा कि ये चीज़ गलत है और आप संदेह करोगे। ठीक है, तो संदेह करना मतलब होता है स्क्रूपल। स्क्रू प्लस, स्क्रू प्लस का मतलब होता है चौकस या फिर होशियार। ठीक है, तो इसका मैंने ऐसे याद किया था, स्क्रू और प्लस। ठीक है, स्क्रू प्लस आदमी बराबर बुद्धिमान। ठीक है, एक स्क्रू लिया, ठीक है, स्क्रू लिया और आदमी जो है स्क्रू का यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकता है ना, तो इसलिए वो आदमी बुद्धिमान है। वो स्क्रू प्लस का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, अगला हुआ स्कफल। स्कफल का मतलब होता है कुश्ती, लड़ाई, या फिर है ना जो बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं ना, वो स्कफल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको फल मिल गया, मुझे भी मिलना चाहिए, और लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे बच्चे करके बोलते हैं ना, इसको फल मिल गया मुझे नहीं मिला, है ना। तो इसका फल का मतलब हुआ कि इसको फल मिल गया और हमें फल नहीं मिला है, तो इस बात पे हम लोग कुश्ती या लड़ाई करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, लड़ेंगे। इसे बोलते हैं इसका फल। ठीक है, अगला है इस करीलस। ठीक है, तो इस करीलस, ठीक है, इसका मतलब हुआ इसने। ठीक है, करी का मतलब हुआ करी, करी मतलब कढ़ी या सब्जी जो भी होती है। ठीक है, और लस का मतलब हुआ लसलसी। ठीक है, इसने कड़ी लसलसी बनाई है, यह कहकर झूठी बुराई करना इस करी लस है। तो इस करी लस का मतलब होता है झूठी बुराई करना। ठीक है, किसी की झूठी बुराई कर रहे हो, जैसे अपने इंडिया के जो नाटक होते हैं, उन नाटकों में क्या दिखाते हैं कि इसने एक सब्जी में ये गलत डाल दिया, वो गलत डाल दिया, झूठी बुराई करवाती है ना वो बहू है, वैसा ही है। इस करी लस का मतलब हुआ इसने कड़ी लसलसी बनाई है, तो ये इसकी बुराई करो, झूठी बुराई करो। ठीक है, अगला है इस करी। इस करी का मतलब होता है तेज चाल। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, करी ख़त्म हो गया है तो होटल की तरफ हरी से इस करी करेंगे। ठीक है, बहुत तेज़ी से होटल की तरफ जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ करी ख़त्म हो गई है। मैंने क्या लिखा है, इसको करी चाहिए इसलिए यह तेज़ गति से चल रहा है। ठीक है, इसको करी चाहिए इसलिए तेज़ गति से चल रहा है, इस करी। आप भी है ना अपना कोई भी सिस्टम याद कर सकते हैं, इस वर्ड को कहीं तोड़ लीजिए, या आपके दिमाग में इस वर्ड को पढ़ते ही पहला शब्द, पहली चीज़ क्या आती है, उससे कोई भी रिडिकुलस, कोई भी कॉमेडी टाइप की चीज़ जो है आप बना लीजिए, तो आप जो है इसका अर्थ याद कर सकते हैं। अगला है इस कटल। ठीक है, तो इस कटल का मतलब होता है जहाज़ डुबाना या विफल हो जाना या तेज चाल, कई सारे अर्थ होते हैं इसके। तो इसे कटहल चाहिए इसलिए यह दौड़ रहा है। ठीक है, तेज चाल चल रहा है, या फिर इस करी की तरह ही इस कटल भी है। ठीक है, तो इसे कटहल चाहिए, इसे करी चाहिए थी, है, दोनों दौड़ लगाएंगे तेजी से, हैं। अगला है सियर। सियर का मतलब होता है झुलसाना। तो मैंने कैसे याद किया, सियर में ईयर मुझे याद है। ठीक है, ईयर, तो एस और ईयर। ठीक है, तो सिक गए ईयर, कान सिक गए यानी कान जल गए गर्मी की वजह से, तो झुलस गए हम लोग, है ना, तो उसे बोलेंगे सियर। अगला है सेसेशन। ठीक है, सेसेशन मुझे अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पहले से याद था कि भारत में हम लोग पढ़ते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर वाले लोग जो है सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, भारत से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो उसे सेसेशन कहते हैं, अलग होना। कोई भी देश जो है अपने देश से अलग होने की कोशिश करता है या अलग हो जाता है, उसे सेसेशन बोलते हैं। तो मुझे पहले से पता है, आप भी उसका कुछ भी टेक्निक बना लीजिए। अगला है सिक्ल्यूड। ठीक है, सिक्ल्यूड का मतलब होता है जन समूह से अलग करना। ठीक है, पृथक करना, अलग हो जाना, है ना, ये सब होता है सिक्ल्यूड। ठीक है, तो एस का मतलब हुआ से, और क्लूड का मतलब हुआ एक्सक्लूड। ठीक है, एक्सक्लूड का मतलब अलग हटना। ठीक है, किसी चीज़ से एक्सक्लूड करना जो है सिक्ल्यूड है। ठीक है, या अगला मैंने याद किया है, सिक्ल्यूड का क्लू नहीं मिलेगा तो वो पृथक हो गया है ना,
मतलब कुछ भी आप याद कर लो। ये अब तो मुझे वैसे ही याद हो गया है। आपको कोई भी टेक्निक याद कर लेगा। वैसे मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि किसी भी चीज़ से एक्सक्लूड हो जाने को सिक्लूड बोलते हैं, ठीक है। इसके और भी सिनोनिम है, आइसोलेट होना, ठीक है, सेपरेट होना और कीप अवे होना, है ना। ये सब बहुत ही कॉमन से सिनोनिम है, ये आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। कट गया ये। सेडेंट्री, सेडेंट्री का मतलब होता है सीधे बैठना, ठीक है, या बैठे रहना, ठीक है, तो सेडेंट्री बोलते हैं इसे। अगला है सीमिंगली। सीमिंगली तो आपको आइडिया होगा, सीम हो रहा है जैसा आपको लग रहा है, देखने से लग रहा है, ठीक है, तो उसे सीमिंगली बोलते हैं। सीथ, ठीक है, सीथ का मतलब होता है आग बबूला होना। तो मैंने इसे कैसे याद किया, सीता, सीत को तो सीता बना दिया है और टी एच ई को थी बना दिया। तो सीता जी कुछ थी, क्या थी, रावण को देखकर आग बबूला हो गई थी, है ना। तो सीता जी रावण को देखकर आग बबूला हो गई थी, यानी आग बबूला होना होता है सीथ, ठीक है। आप भी अपना कुछ बना सकते हैं इसे याद करने का तरीका। अगला है क्या, कौन सा, नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी मैंने नहीं इसमें लगाए हैं वो सब पेपर के हिसाब से कम इम्पोर्टेंट है। पेपर में ना यही सब ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं जितने बता रहा हूँ ना उसमें से ज़्यादातर सारे इसी से ही आएंगे, बल्कि ये भी बहुत ज़्यादा हैं एक्चुअल में, इससे भी कम पढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं ना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा सवाल ना हो जो कि फंसे नहीं, इससे सारे इसी से फंसे, उसी की कोशिश कर रहे हैं। सेंटिएंट, ठीक है, सेंटिएंट बहुत लोगों को इसका अर्थ पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, इसका अर्थ होता है एबल टू सी और फील थिंग्स थ्रू द सेंसेस, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो है, जैसे कहते हैं ना नश्वर है या दुनिया में पाई जाती है, वो सब सेंटिएंट होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके सेंसेस के द्वारा देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, उसे सेंटिएंट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या क्या लिखा है, जो लोग सेंटी लोगों को फील करके पहचान लेते हैं वो सेंटिएंट हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को अपने सेंसेस से जान सकते हो, जैसे भगवान को अपने सेंसेस से नहीं जान सकते ना, तो सेंटिएंट नहीं होता है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ सेंटिएंट होती हैं, है ना। अगला है सीक्वेस्टर। सीक्वेस्टर का मतलब होता है एकांत में रहना या फिर पृथक हो जाना, अलग हो जाना, है ना। तो रिक्वेस्ट द पीएम टू सीक्वेस्टर द जज, ठीक है, या फिर सीक्वल की क्वेस्ट एकांत में रहकर की जाती है, उसे सीक्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। कोई मूवी का सीक्वल बनाना है ना, तो उसकी जो क्वेस्ट है उसके लिए तुम लगोगे, तो एकांत में रह के उसका कहानी लिखोगे, कुछ भी करोगे, तो उसे सीक्वेस्टर कहेंगे, यानी अलग रह के ही आपको सीक्वेस्टर करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। ऐसे करके याद किया है मैंने। अगला है सेरेंडिप्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट में से एक है, पेपर में आता है, ठीक है। सेरेंडिप्टी का मतलब होता है आकस्मिक सौभाग्य। आकस्मिक सौभाग्य मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं होनी थी लेकिन अचानक से घटित हो गई। तो आपको अचानक से जैसे बहुत सारा गढ़ा हुआ सोना मिल गया आपको, है ना, या फिर अचानक से जो है कुछ भी आपके साथ अच्छा हो जाता है, तो उसे आकस्मिक सौभाग्य या सेरेंडिप्टी कहते हैं। तो सेरेना को डिप्टी बनाया जाए तो उसका आकस्मिक सौभाग्य हो जाएगा। तो सेरेना को मैंने डिप्टी बना दिया, सेरेन और डिप्टी, ठीक है। या फिर इसमें लिखा हुआ है कि डिप्टी सेरेन, आपको डिप्टी सरन, सरन जो है ना सरनेम होता है ना, डिप्टी सरन आपको आई लव यू कहेगी तो सेरेन डिप्टी हो जाएगा आपका, है ना। अगला है सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, ठीक है। नाम भी ऐसा ही सुनने में लग रहा है, सेरेनिटी, शांति, तो आप याद कर सकते हो आसानी से। अगला है शैकल। शैकल का मतलब सांकल ही होता है अंग्रेजी में, है, अंग्रेजी में शैकल बोलते हैं, हिंदी में सांकल बोलते हैं, या बेड़ी या जंजीर, ठीक है। तो आप आसानी से याद कर सकते हो, ये तो इजी है। वैसे पेपर में मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, फिर भी मैंने बता दिया कि इजी है इसलिए, ठीक है। अगला है सेटायर, ठीक है। सेटायर का मतलब वैसे व्यंग होता है ना, या कटुपहास होता है। कटुपहास मतलब किसी की मजाक बनाना, है ना। तो नेताजी टायर पर बैठे हैं ऐसे कहकर व्यंग बनाना सेटायर कहा जाएगा, ठीक है। सेट का मतलब बैठना और टायर के ऊपर, ठीक है। तो कोई भी टायर के ऊपर बैठ रहा है, आप है ना उसकी मजाक बना रहे हो, हैं, कैसे भी याद कर लो, सेटायर कहा जाता है, व्यंग के कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला है सॉन्टर। सॉन्टर का मतलब होता है
टहलना, चहलकदमी करना, तो रोड पे 100 मीटर के अंतर पर टहलना चाहिए, ठीक है, कोरोना के टाइम पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉन्टर। सॉन्टर का मतलब होता है टहलना, तो 100 और अंतर पे, 100 मीटर के अंतर पे टहलना चाहिए, वो आपको याद हो जाएगा सॉन्टर, ठीक है। अगला है सैवेज। सैवेज का मतलब होता है भड़कीला। तो अगर आप अपनी एज बढ़ाना चाहते हैं तो सैवेज चीज़ों से दूर रहो, ठीक है, भड़कीली चीज़ों से दूर रहो, तो आपकी एज बढ़ जाएगी, आप काफ़ी उम्र तक जियोगे, ठीक है। तो सैवेज का मतलब क्या होता है, भड़कीला। अगर आप अपनी सेव करना चाहते हो एज, ठीक है, सैवेज हो जाएगा। ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला क्या है, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड का मतलब होता है मचान होता है, ठीक है, या फिर फांसी देने का जो मचान होता है, यानी कि कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ी सी ऊंची जगह होती है, जहाँ पर आप खड़े होते हो, उसे स्कैफोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो फांसी देने का मचान के लिए स्कैफोल्ड काफ़ी पेपर एग्ज़ाम मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में यूज़ होता है। तो इसके लिए मैंने लिखा था कि स्कार्फ को फोल्ड करके आदमी को स्कैफोल्ड पर फांसी दे दो, ठीक है। स्कार्फ, स्कैफ का से स्कार्फ हो गया और फोल्ड हो गया। स्कार्फ को फोल्ड करोगे ऐसे 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 और लंबा सा बना के उसकी फांसी बना दोगे, तो हो गया स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड पे खड़े होके फांसी दे रहे हो। अगला है स्कैंटिला, ठीक है। स्कैंटिला का मतलब होता है कण या अणु, यानी कोई भी चीज़ वो बहुत छोटी है, उसका उसका अर्थ होता है स्कैंटी, ठीक है। कोई भी चीज़ स्कैंटिलेट हो, स्कैंटी हो, स्कैंटिला हो, वो सब का मतलब होता है छोटा सा कण, ठीक है। तो टीले की स्किन का कण स्कैंटीला होता है, ठीक है, स्कैंटीला, ठीक है। टीले का जो स्किन है उसका एक कण जो है छोटा सा, वो स्कैंटीला होता है। अगला हुआ स्कैंटिलेट। स्कैंटिलेट का मतलब क्या हुआ कि स्किन टीला के कण जो है वो चमकते हैं, ठीक है। तो चमकते हैं, टिमटिमाना या चमकना जो है स्कैंटिलेट कहा जाता है ना। तो स्कैंटीला का मतलब तो हमें याद हो गया कण होता है, और जो मिट्टी के कण होते हैं वो धूप में चमकते हैं, तो स्कैंटिलेट जो है वो चमकते हैं। तो चमक, स्कैंटिलेट का मतलब होता है चमकना, ठीक है। अगला हुआ स्कियोन। स्कियोन का मतलब होता है वंशज, ठीक है, या अमीर घराने का आदमी, ठीक है, उसे स्कियोन बोलते हैं। तो स्काई के बराबर अमीर खानदान ऑन है, यानी उसका वंशज है, या अमीर का वंशज ऑन दी स्काई रहता है, ठीक है, जो हमेशा सिर आसमान पे, आसमान के उनमें रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, बादलों में रह रहे हैं ये लोग, है ना। तो अमीर का वंशज ऑन दी स्काई है, स्काई ऑन, ठीक है, SCI स्काई हो गया, और ऑन का मतलब ऊपर, ठीक है, आसमान के ऊपर जा रहे हैं, कौन है वो, वंशज हैं अमीर लोगों के। स्कॉफ। स्कॉफ का मतलब होता है उपहास या ताना मारना, ठीक है। तो SC, ठीक है, SC का मतलब हुआ AC का उपहास करना। SC जो SC ST लोग होते हैं ना, उसमें SC वो वाला शेड्यूल कास्ट है ये, ठीक है। इनको, इनका उपहास करना ऑफ हो चुका है, ठीक है, अब इनका उपहास नहीं कर सकते क्योंकि संविधान ने उसकी मनाही कर दी है, ठीक है। तो स्कॉफ का मतलब होता है हंसी या ताना मारना। तो अब आप जो है SC लोगों का जो ताना है वो ऑफ हो चुका है, अब आप नहीं मार सकते ताने, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर सकते हो स्कॉफ, ठीक है। देखिए एक्चुअल में मैं क्या है, स्पेलिंग से सारी चीज़ बता रहा हूँ, ना कि प्रोनाउंसिएशन से। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो, लेकिन मैं इससे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पेपर में तो केवल यही शब्द दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप है ना इन्हें तोड़िए, और आपको है ना आदत पड़ जाएगी, जब आप बार बार याद करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, अच्छा ये वर्ड है तो ये स्कॉफ वही वाला है जो ऐसे तोड़ा है। आप भी अपने हिसाब से तोड़ सकते हो जैसे आपके दिमाग में आए, और उससे याद करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अगला है स्कॉर्च। स्कॉर्च का मतलब झुलसना होता है, ठीक है। मुझे अब याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये याद हो चुके हैं मुझे ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन टेक्निक जो है मैंने लिखी थी पहले जब मुझे याद नहीं थे, वही टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको ये याद ना हो। जो याद है उसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। तो वो कहते हैं कि स्कॉर्चिंग हीट है, झुलसाने वाली गर्मी हो रही है, ठीक है, ये मुझे याद है। लेकिन इसे वैसे कैसे याद किया जाएगा कि देखो RCH का जो अर्थ है, ठीक है, वो मुझे पता है कि टॉर्च में यूज़ होता है ना। तो इसका मतलब हुआ इस, ठीक है, SC का मतलब इस हुआ, तो इस टॉर्च, ठीक है, इतना तो मैंने याद कर लिया। तो इस टॉर्च में हेलोजन बल्ब लगा है, इससे झुलस जाओगे, ठीक है, ऐसे करके मैंने याद किया है। तो मैं इस टॉर्च याद करूँगा तो उससे मुझे याद आ जाएगा कि हाँ कुछ बल्ब का था, टॉर्च में कुछ बल्ब बहुत तेज जलेगा, उससे मैं जल जाऊँगा, झुलस जाऊँगा। तो आंसर हो गया झुलसना। हाँ गर्मी पड़ती है ना, वही वही। तो वही मैं बता रहा था कि आपको हो सकता है पहले से याद हो,
लेकिन जो याद नहीं है उसे याद करने की टेक्निक से आप याद कर लो, फिर बाद में तो धीरे धीरे याद हो ही जाता है। ठीक है, पेपर के लिए जल्दी याद करना ना आपको, उसके लिए स्कॉच। ठीक है, इसका मतलब होता है रोकना या निषेध करना। तो आपको बोलते हैं इसको। तो स्कॉच ब्राइट होती है ना, जिससे बर्तन साफ करते हैं। ठीक है, तो मैंने याद किया है कि स्कॉच ब्राइट से गंदगी, स्कॉच ब्राइट गंदगी को रोकता है। ठीक है, तो ये हुआ स्कॉच। स्कॉच का मतलब हुआ रोकना। ठीक है, तो स्कॉच ब्राइट जो है वो गंदगी को रोकता है, तो स्कॉच को का मतलब हुआ रोकना। ऐसे करके याद करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं अभी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ या आप भी खुद लिखेंगे, ये एक बार में याद नहीं होती हैं। आप इसे कई बार पढ़ेंगे, बार बार अपनी लिखी हुई टेक्निक को, उसी टेक्निक को बार बार पढ़िए, तो आपको ये पक्का याद हो जाएगा। आप अगली बार जब पढ़ेंगे ना, पेपर में जैसे ही आएगा आपको फटाफट याद आएगा कि हाँ इसका मतलब तो ये था, क्योंकि 4 ऑप्शंस में से बताना मतलब और आसान हो जाता है। अभी धीरे धीरे आप करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं, है ना, जैसे कुछ मतलब मोटिवेट करने वाले वर्ड हैं, या फिर कुछ नेगेटिव वर्ड हैं, जैसे स्कॉच है, ये रोकना है, वर्जित करना है, निषेध करना है। नेगेटिव वर्ड है ना, किसी भी चीज़ को रोकेगा, तो आपको याद आ जाएगा यार ये तो कुछ नेगेटिव वर्ड टाइप का था। और जो 4 ऑप्शन हैं उनमें हो सकता है कि 2 पॉजिटिव टाइप के वर्ड हों, उन्हें तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं ना। तो तुक्का मारना, अंदाज़ा लगाना, उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। अगला है अगला है ये शीयर। शीयर का मतलब होता है कतरना या काटना। तो शीप जो है, शीप को शीयर करते हैं, ऊन उतारते हैं। ठीक है, उसके ऊपर से कतर देते हैं ना ऊन को, तो शीप को शीयर करते हैं। ठीक है, कतरते हैं, उतारते हैं। शीप होता है ना, SHEEP, शीयर भी ऐसा ही वर्ड है, सिमिलर, है ना। अगला है शीथ। शीथ का मतलब होता है आवरण या मयान। ठीक है, किसी भी चीज़ का कवर जो होता है उसे शीथ बोलते हैं, इसके अंदर तलवार रखते हैं, वो जो है ऊपर वाली शीथ होती है। तो मैंने जो है ये याद किया है, शीत से बचने के लिए शीथ लगाते हैं, आवरण लगाते हैं। ठीक है, तो वो मेरे दिमाग में आता है शीत, शीथ जैसा है ना, शीत से बचने के लिए शीथ लगा देंगे। कोई भी आवरण हो सकता है, तलवार के मयान को भी बोलते हैं, और भी कोई आवरण हो उसे शीथ ही बोलते हैं। ठीक है, शिमर। शिमर का मतलब होता है झिलमिलाहट या टिमटिमाना, टिमटिमाहट। ठीक है, तो चमकीली चीज़ शिवर करेगी तो शिमर होगी। ठीक है, शिवर का मतलब होता है कांपना। ठीक है, चमकीली चीज़ कांपती है ना, तो झलमिलाहट पैदा होती है। तो मैंने ऐसे याद किया है कि शिवर करने वाली चीज़ चमक रही है ना, तो वो झिलमिलाहट या टिमटिमाहट हुआ। शॉडी। शॉडी का मतलब होता है निकम्मा या बेकाम। तो क्या होगा, शॉडी लोगों की शादी हो जाती है, मतलब आप चिंता मत करो, आपकी हो जाएगी। तो जो निकम्मे होते हैं, शॉडी होते हैं, उनकी भी शादी हो जाती है, तो आपकी तो हो ही जाएगी। ऐसे करके मैंने याद किया था, तब शादी को मुझे ज़्यादा मची हुई थी। ठीक है ठीक है, शॉडी का मतलब होता है निकम्मा या बेकाम। श्रीव। श्रीव का मतलब होता है झगड़ालू या चिड़चिड़ी स्त्री। ठीक है, तो श्रीव का मतलब झगड़ालू या चिड़चिड़ी स्त्री होता है। जो शादीशुदा होंगे उनकी बीवी चिड़चिड़ी होगी या झगड़ालू होगी तो उनको तो याद हो जाएगा तुरंत। हाँ बिल्कुल याद है ठीक है, श्रीवुड का मतलब चालाक होता है, इसे मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे पहले से याद था, आप देख लो कैसे याद करना है आपको, अगर याद नहीं है तो। वैसे बहुत कॉमन वर्ड है ये, है ना। अगला है सीनियस। ये मुझे आसानी से याद हो गया था। सीनियस का मतलब होता है करवी, यानी कोई भी चीज़ ऐसे करके घुमावदार हो, कर्वेचर वाली हो, तो वो जो है सिनुअस होता है। मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि साइनोसॉइडल वेव जो है इंजीनियरिंग में हमने पढ़ी थी या 12th क्लास में पढ़ी थी, वो ऐसी होती है, घुमावदार होती है, करवी होती है। तो सिनुअस ही है इसका मतलब, इसे सिनोसॉइडल वेव ही बोलते हैं, है ना, साइन वेव, कॉस वेव, वही वाला। तो उसके लिए अलग से ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, आप देख लीजिए इसका कुछ याद करने का तरीका। ठीक है, स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब होता है शक्की। ठीक है, स्केप्टिसिज्म, जो कि चीज़ों पर शक करे, है ना, वही होता है स्केप्टिक। तो स्केप्टिक का क्या निकाला मैंने कि इस शक्की आदमी को कीप करो अंटार्कटिक पर। ठीक है, तो इस कैप, ठीक है, कैप हुआ कीप, और टिक का मतलब हुआ अंटार्कटिक। ठीक है, तो जो भी आदमी शक्की है उसे अंटार्कटिक पे भेज दो। ठीक है, कीप करो अंटार्कटिक पर। तो वो जो है शक्की आदमी हमें नहीं चाहिए इस दुनिया में, है ना, इस तरह से है। अगला है स्किफ। स्किफ का मतलब होता है छोटी नाव। ठीक है, स्किफ कैन स्किप फ्रॉम नैरो पैसेज। ऐसे करके मैंने एक सेंटेंस बना लिया। ठीक है, नैरो पैसेज का मतलब हुआ कि एक पतला सा रास्ता है, इधर पानी है,
यहाँ पे और यहाँ पर पानी है, ठीक है, पूरे में यहाँ पानी है। तो जो नैरो पैसेज है वहाँ से कोई भी छोटी सी नाव होगी ना, वो तो आराम से निकल जाएगी, बड़ा जहाज़ फंस जाएगा, है ना। तो स्किप कैन स्किप फ्रॉम नैरो पैसेज, ऐसे करके मैंने एक सेंटेंस रट लिया और उसके थ्रू इसे याद कर सकते हैं आराम से, है ना। स्किन फ्लिंट, स्किन फ्लिंट का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। देखो स्किन हुआ, फ्लिंट हुआ, ठीक है। जिसकी स्किन फ्लिंट ग्लास जैसी हो गई हो, ठीक है, पारदर्शी हो गई, पतली हो गई है, वो कंजूसी की वजह से मर रहा है, ठीक है, वो कंजूस है। ऐसे करके मैंने याद किया है, ठीक है। स्किन स्किन फ्लिंट ग्लास जैसी हो गई है, वो कंजूस जो है वो कंजूस है, पतल मतलब ऐसा है जो कि मक्खी चूस बोलते हैं ना, ठीक है, वही है। स्किर्मिश, स्किर्मिश का मतलब होता है हल्की लड़ाई, छोटी मोटी जो वो हो जाती है, वो झगड़ा टाइप का हो जाता है। तो मैंने वो याद किया था, मेरे बचपन में ऐसा होता था कि किशमिश के लिए भाई बहनों में स्किर्मिश हो जाती है, हल्की लड़ाई हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे से झगड़ते हैं कि मुझे किशमिश चाहिए, मुझे किशमिश चाहिए। हाँ, वो तो हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जो कॉमनली याद हो गए, जो हमें समझ में आते हैं, उनके लिए तो ज़रूरत ही नहीं है ना याद करने की। आपको पेपर देना है ना, और आपको याद नहीं है और आपको पता भी नहीं है ये कहाँ यूज़ होता है, तो आप क्या करिए, मेरे वीडियो को देख लीजिए और रट लीजिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। नहीं तो अपना कोई तरीका अपने पास कॉपी में लिख लीजिए और उसे बार बार 3 4 5 बार आप पढ़ेंगे ना, बार बार, तो आपको याद हो जाएगा फिर। मतलब एक ही साथ नहीं पढ़ना है। जैसे आपने मान लीजिए 50 वर्ड लिखे, ठीक है, तो 50 वर्ड जो है 1 से लेकर 50 तक आपने सारे पढ़ लिए, ठीक है। फिर आप क्या करिए कि 1 2 दिन बाद फिर से 1 से 50 तक दोबारा से पढ़िए, अपनी लिखी हुई टेक्निकों को, उन्हीं को पढ़ना है आपको और चेंज नहीं करना है, उसी सेम टेक्निक को लिखिए, मतलब पढ़िए फिर से, ठीक है। 1 बार 2 बार ऐसे 3 4 बार जब आप पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम भी आ जाएगा तब तक तो, और आपको रट भी जाएंगे। मतलब जितने भी हैं ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे मैंने एक एग्ज़ाम से पहले एक शाम को पढ़ना शुरू किया था और रात तक मैंने पूरे पढ़ लिए थे सारे। यानी एक दिन में इतने वोकेबलरी आप रट सकते हो। और अगले दिन पेपर में उलट आया था मैं, ऑलमोस्ट सारे सही हो गए थे, ज़्यादातर इसी में से आते हैं, ठीक है। अगला है स्कल्डगरी, ठीक है। स्कल्डगरी यानी बेईमान या कपटता। तो स्कल्डगरी है, बर्गलरी भी ऐसे ही वर्ड होता है जो मुझे आता था, तो बर्गलरी करना स्कल्डगरी है, ठीक है। तो जो बेईमानी करते हैं, है ना, जो क्या कहते हैं, कपटता करते हैं, पैसा दूसरे को मार लेते हैं, उसे स्कल्डगरी कहते हैं, ठीक है। अगला है स्लैक। स्लैक का मतलब होता है ढीला, है ना। तो सिल्क शुड बी स्लैक अदरवाइज इट विल ब्रेक, ठीक है। सिल्क जो है वो ढीला होना चाहिए वरना ये टूट जाएगा। ऐसे करके मैंने एक सेंटेंस रट लिया था, आप देख लीजिए, कुछ अपना इससे भी अच्छा क्रिएटिव कुछ लेके आ सकें तो, है। अगला है स्लैम। स्लैम का मतलब होता है मुक्का मारना। वैसे अब तो आपको याद ही हो गया होगा, बहुत कॉमनली यूज़ होता है आजकल, तो पहले ही नहीं यूज़ होता था इतना। तो ये इससे भी याद कर सकते हैं कि आप सलाम नहीं करोगे तो स्लैम करेंगे, ठीक है। सलाम नहीं करोगे तो मुक्का पड़ेगा आपको, है ना, तो उसे स्लैम बोलते हैं। अगला है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है कलंक या अपयश, ठीक है। तो फॉल्स स्पोकिंग एस स्टेटमेंट होता है जिसे स्लेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब आप जो है सिलेंडर उठा के घर में नहीं रखोगे तो तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हारा कलंक लगा देगी तुम्हारे ऊपर, ठीक है। बेटा घर में काम नहीं करता। हाँ, यही तो कलंक होता है ठीक है ना। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, कुछ भी जितना फनी होगा उतनी आसानी से याद होगा। मेरे तो यही टेक्निक रही है ना। तो स्लैप डैश। स्लैप डैश का मतलब होता है बेपरवाह। तो स्लैप पड़ेगा 10, स्लैप डैश काम करोगे तो, ठीक है। तो बेपरवाह रहोगे, हैं आप, ऐसा काम करोगे जिसमें मतलब ढंग से काम नहीं करोगे तो आपको स्लैप पड़ जाएंगे 10, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं इसे। अगला है स्लेजी, ठीक है। तो साले लेजी है तू ठीक है, स्लेजी हो गया। स्लेजी का मतलब हो गया नीच, मलिन, है ना। तो मैंने ऐसे करके याद किया है। अगला है स्ल्यूथ। स्ल्यूथ का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। सल्लू जब यूथ थे तो उनको इन्वेस्टिगेशन किया गया था, है ना, स्ल्यूथ किया गया था। तो जितने भी करता है उसको बोलते हैं ये दोनों तरह से यूज होता है, नाउन और वर्ब, ठीक है। तो वर्ब की तरह से हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन किया गया, ठीक है। तो स्लूथ जो है वो देखो, जो भी स्लू या सल्लू रहेगा ना, तो हम सल्लू वैसे ही बनाएंगे उसे ऐसे करके आप याद करोगे ना तो बहुत सारे वर्ड आसानी से याद हो जाते हैं। वो कौन सा बताया था मैंने, सलूब्रियस, है ना, स्लूथ, ऐसे ऐसे टाइप के वर्ड सल्लू वैसे ही करेंगे,
ठीक है। स्लॉथ, स्लॉथ एक बियर होता है, अब तो मुझे याद हो गया, एक वो होता है, भालू होता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है। इवन एक मूवी भी थी, कौन सी थी वो? इसलिए तो स्लॉथ बोलते हैं क्योंकि वो आलसी होता है आलसी बहुत। होता है, हाँ। वो दोनों सिनोनिम हो चुके हैं अब। एक मूवी थी जूटोपिया, जूटोपिया मूवी में स्लॉथ दिखाए थे, मतलब बहुत अच्छा कॉमेडी सीन है, वो देखना चाहिए। तो स्लॉथ उससे याद हो जाएगा आपको, अगर नहीं याद हो रहा है तो मैंने ऐसे याद किया है, स्लो स्लो माउथ चलाता है जब आदमी, तो स्लॉथ हो जाता है, आलसी हो जाता है, धीरे धीरे बोलता है, स्लो स्लो। और देखो फोटो भी किसका लगा हुआ है, कितना धीरे धीरे बोलते थे ये। एक शब्द बोल दिया फिर आंखें टमटमाते रहते थे। ठीक है, वाजपेयी जी। तो वो तो बेचारे स्वर्ग से धार गए, लेकिन वो याद करने के लिए अच्छा है ना। स्मैक, ठीक है, स्मैक का मतलब होता है चटाक से मारना, थप्पड़ मारना। तो मुझे याद था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है स्मैटरिंग। स्मैटरिंग का मतलब होता है अल्प ज्ञान या ऊपरी ज्ञान, ठीक है। अगर आपको स्मैटरिंग है तो आप स्टैमरिंग करोगे, ठीक है। स्टैमरिंग का मतलब मैं जानता था पहले से, स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, ठीक है। तो स्मैटरिंग और स्टैमरिंग एक ही जैसे लग रहे हैं ना। अगर आपको अल्प ज्ञान है, आपको नॉलेज कम है, तो आप हकलाओगे ना, है ना। आप अच्छी तरह से नहीं बोल पाओगे, अपना प्रेजेंटेशन बढ़िया तरह नहीं कर पाओगे। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर आप स्मैटरिंग है तो आप स्टैमरिंग करोगे, ऐसे करके याद किया मैंने, ठीक है। सोलेस, ठीक है, सोलेस का मतलब होता है सांत्वना या मन को बहलाना, ठीक है। तो शू लेस खोलने से सोलेस मिलता है, ठीक है। जैसे आपके पैर में जूता बंधा हुआ है, जूता इतना ज़्यादा टाइट रहेगा तो आपको कष्ट होगा काफ़ी ज़्यादा। आप बाहर से घर आओगे, सबसे पहले क्या करते हैं, जूते खोलते हैं ना, तो आपको सोलेस मिलता है, सांत्वना मिलती है। वैसे एक मूवी मैंने देखी थी, क्वांटम ऑफ सोलेस, उसकी जेम्स बॉन्ड की। तो उसमें भी ऐसे ही है कि उसे थोड़ा बहुत ही सांत्वना मिल पाती है, बेचारे को थोड़ा बहुत आराम मिल पाता है। क्वांटम का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आराम मिलता है उसे बेचारे को। अगला है सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब मांगना या प्रार्थना करना, ठीक है। तो कुछ भी याद कर सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल होता है एक, है ना। वो जो है गवर्नमेंट से प्रार्थना करता रहता है, मांगता रहता है, ऐसे कुछ भी याद कर लीजिए जो आपके दिमाग में तेज़ी से पकड़े, है ना। अगला है सोमवार। सोमवार का मतलब होता है अंधकार में, उदास, काला, कृष्ण, निराशापूर्ण। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, ठीक है। सोमवार को जो मूड होता है वो सोमवार होता है। ठीक है, तो ये मुझे आसानी से याद हो गया, ये ऐसे जम गया ना दिमाग में कि आप मंडे को जो है एकदम अंधकार में उदास काला हो जाओगे। ये सोमवार को लिखिए सोमवार, ठीक है, हिंदी में, तो आपको याद हो जाएगा सोमवार का मतलब सोमवार, ठीक है। अच्छा, सूद शेयर, ठीक है, ज्योतिषी या भविष्यवक्ता, ये मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं थी मतलब। मैंने कुंफू पांडा मूवी देखी थी, कुंफू पांडा 2। तो उसमें एक वो गोट होती है, वो गोट जो है वो दिखाई थी कि ये भविष्यवक्ता होती है, तो उसका नाम ही सूद शेयर था एक्चुअल में। तो मुझे याद हो गया उसी से। तो आपने अगर देखी होगी तो आपको भी तुरंत रेफरेंस याद आ जाएगा, आप आराम से याद कर सकते हो, वरना आप इसका कुछ बना लीजिए। अगला है सोफोमोरिक। सोफोमोरिक का मतलब होता है चाइल्डिश। ये सोफ़ा मोरो है, यह कहकर कहने वाला स्वभाव जो है वो बचकाना है, ठीक है। ऐसे करके मैंने याद किया है सोफोमोरिक, ठीक है। सोफ़ा मोरा है, मोरिक। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वैसे ही ये सोफो मोरो है, ऐसे कहने वाला स्वभाव बचकाना है, ठीक है। भगवान कृष्ण जैसे बच्चे थे ना, ऐसे ही बोलते थे वो। अगला है सोरडेड। सोरडेड का मतलब होता है इमोर्टल, ठीक है। इमोर्टल नहीं, इमोरल, ठीक है। सोरडेड का मतलब है इमोरल। इमोरल मतलब जो कि आपने मोरल काम नहीं किया, गलत काम किया है, तो वो है सोरडेड, ठीक है। तो इसका क्या है, आई एम सॉरी। सोर का मतलब सॉरी हुआ, डेड का मतलब काम किया है मैंने, ठीक है। आई एम सॉरी दैट आई डिड अ इमोरल वर्क, ठीक है, मैंने इमोरल काम किया है इसलिए मैं सॉरी हूँ, तो सोर डेड हुआ। सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी संप्रभुता होती है, ये सबको याद है। और शब्द भी देखो एक ही जैसे हैं, अगर याद नहीं हो तब भी, सॉवरेनिटी संप्रभुता, है ना। तो आप आसानी से याद कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है कोई भी देश जो है वो केवल अपना खुद मालिक है, संप्रभु, अपने आप का खुद ही प्रभु है, उसका कोई दूसरा उसके ऊपर शासन नहीं करता है, तो उसे सॉवरेनिटी कहते हैं। अगला क्या है, स्पेंगल। स्पेंगल का मतलब होता है चमकीले टुकड़े, ठीक है। तो स्पेंगल सुनते ही ना मुझे बेंगल याद आता है, ठीक है। ठीक है, तो बेंगल जो है वो चमकते हैं, चमकीले टुकड़े हो जाते हैं उसके, या बेंगल टूट जाता है तो उसके चमकीले टुकड़े हो जाते हैं।
कैसे भी करके याद कर सकते हैं। तो स्पेंगल का मतलब हुआ चमकीले टुकड़े या सितारे, ठीक है। स्पार्टन, ठीक है, स्पार्टन मूवी देखी है, 300 जो मूवी है, सब स्पार्टन लोग थे, ठीक है। तो स्पार्टन का मतलब होता है सीधा साधा या साधारण, ठीक है। तो इनको राजनीति तो आती नहीं थी, वो सीधे साधे थे, बस गए और लड़ गए, है ना। तो स्पार्टन का मतलब क्या होता है, गाँव जैसा आदमी, सीधा साधा आदमी, उसे स्पार्टन बोलते हैं, ठीक है। स्पाज्मोडिक, स्पाज्मोडिक का मतलब होता है क्षणिक, ठीक है। तो मुझे तो ऐसे याद है, मैंने कुछ ऐसा याद किया था कि प्लाज्मोडियम जो बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, वो याद आता है मुझे स्पाज्मोडिक सुनते ही। तो वो बैक्टीरिया कितने दिन जीता ही है, क्षणिक होती है ना उसकी ज़िंदगी, ऐसे कुछ याद किया था मैंने स्पाज्मोडिक, ठीक है। अगला है स्पार्ट। स्पार्ट का मतलब होता है बतंगड़ या हलचल, ठीक है। मतलब कहीं पे है ना मतलब वो हो जाए, हलचल मच जाए, कहीं पे कुछ हंगामा टाइप का हो जाए, तो उसे जो है स्पार्ट बोलते हैं। तो स्पार्ट और स्पॉट एक ही टाइप के वर्ड है ना, तो मैंने इसी से याद किया ऐसे कि इस स्पॉट पर स्पार्ट हलचल क्यों मचा हुआ है, ठीक है। तो स्पार्ट का मतलब हुआ हलचल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप किसी पे स्पिट कर दो, स्पिट का मतलब होता है थूकना, ठीक है। आप किसी पे स्पिट कर दोगे तो स्पार्ट हो जाएगा एकदम, बहुत बात का बतंगड़ मच जाएगा, हू हल्ला हो जाएगा, ठीक है, लड़ाई हो जाएगी, ऐसा कुछ है, ठीक है। अगला है स्पेक्ट्रल। अच्छा देखिए, मैं जो जितने भी अर्थ बता रहा हूँ वो अर्थ जो है बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ नहीं है, क्योंकि किसी भी शब्द का एग्जैक्ट अर्थ बताना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसका सिमिलर अर्थ जो है किसी भी 4 ऑप्शन में आपको मिल जाए, सिमिलर अर्थ होगा, तो आप जो है उसे लगा देंगे। इसके लिए ये सब चीज़ें तैयारी की जा रही है। ये पूरी जो प्रिपरेशन है, ये आपको कोई अंग्रेजी का कोई बहुत महान ज्ञाता बनाने के लिए नहीं है, केवल 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन निकालने के लिए ये तरीका निकाला गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके को अपनाइए और देखिए, आपको फटाफट इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। स्पेक्ट्रल, ठीक है। तो स्पिरिट होती ना, जो वो आत्मा होती है, ठीक है। तो स्पिरिट से रिलेटेड जो है स्पेक्ट्रल होता है, भूत प्रेत छाया संबंधी, इसे जो है स्पेक्ट्रल बोलते हैं। अगला है स्प्लाइस। स्प्लाइस का मतलब होता है गांठ लगाना, जोड़ना। ये मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, ये भी मुझे याद है। क्यों? क्योंकि जो एक फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर, और वो टूट जाता है तो उसे ऐसे करके आपस में जोड़ा जाता है यहाँ पे, ठीक है, एक टेक्निक से। तो उसे बोलते हैं स्प्लाइसिंग कर दो, स्प्लाइसिंग कर दो, तो वो ऐसे याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखो इसमें भी एक टेक्निक यहाँ पे लिखी हुई है कि ब्रेड के स्लाइस को स्प्लाइस किया, ठीक है। ब्रेड के जो स्लाइस हैं उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ दिया, तो क्या हो गया, स्प्लाइस हो गया, ठीक है। अगला है स्पोरेडिक, ठीक है। स्पोरेडिक का मतलब होता है कभी कभी होने वाली घटना, ठीक है। तो इसका ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि सपेरे का दिखना स्पोरेडिक है, ठीक है। सपेरे आजकल कभी कभी दिखते हैं, है ना। तो स्पोरेडिक का मतलब होता है कभी कभी होने वाली घटना। तो यानी स्पोरेडिक का मतलब होता है सपेरे का दिखना जो है वो स्पोरेडिक घटना है। अगला है स्प्राउट। स्प्राउट का मतलब होता है अंकुर, ठीक है। तो जो हमारे जो चने वगैरह होते हैं उनमें अंकुर निकल आता है, तो कहते हैं स्प्राउट्स खा रहे हैं। तो आजकल तो ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो बीज की स्पेशल रूट अंकुरित हो जाती है तो उसे स्प्राउट बोलते हैं। स्पेशल रूट होती है स्प्राउट, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद आ जाएगा। अगला है स्प्रूस। स्प्रूस का मतलब होता है साफ़ सुथरा, ठीक है। ब्रूस विलिस जो है साफ़ सुथरा रहता है। तो ब्रूस विलिस एक हीरो है हॉलीवुड का, उसकी हमेशा देखिए आप मूवी में ना, एकदम चमाचम चेहरा रहेगा उसका। तो स्प्रूस है उसका चेहरा, ये ब्रूस है ना। कोई भी याद कर लीजिए आप, ब्रूस, कोई भी ब्रूस जो है, बहुत सारे ब्रूस हो गए अब तो, है ना। तो वो सब जो है स्प्रूस है, साफ़ सुथरा है। स्पंक। स्पंक का मतलब होता है साहसी, साहस, ठीक है। स्पंक का मतलब होता है साहस। तो स्कंक में लड़ने का बहुत साहस होता है। स्कंक जो है एक ऐसा जानवर होता है, इसके शरीर पे कांटे 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 निकले होते हैं। तो वो क्या है, कोई भी लड़ने आता है ना तो कांटे चुभा देता है। वो शेर से भी नहीं लड़ता, शेरों के मुंह में कांटे चुभ जाते हैं, वो खा नहीं पाते उसे। तो जो स्पंक का मतलब होता है साहस, तो स्कंक में साहस होता है। अगला है स्पूर्ण। मैं देखो इसकी स्पेलिंग का जो भी वो होता हो प्रोनाउंसिएशन, मैंने इसे स्पूर्ण ही याद किया, SPURN, स्पूर्ण, ठीक है। इसका मतलब होता है अस्वीकार। तो आपकी इस सहायता को सहायता का मेरी ओर से पूर्ण अस्वीकार है, ठीक है। तो इस हो गया इस, और पूर्ण मतलब ये हो गया पूर्ण, ठीक है। तो आपकी इस सहायता का मेरी ओर से पूर्ण अस्वीकार है, ठीक है। तो इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दूंगा, इस पूर्ण को, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अगला है
स्क्वेबल, ठीक है, SQUABBLE, स्क्वेबल का मतलब होता है लड़ना या झगड़ा करना, ठीक है। तो मैंने कैसे याद किया है, स्क्वाड वाले लड़ते हैं, वो स्क्वेबल है, ठीक है। कोई भी स्क्वाड होगी, वो अब तो वो भी सब गेम, वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें स्क्वाड होती हैं, तो स्क्वाड वाले क्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, ठीक है। तो स्क्वेबल का मतलब हुआ स्क्वाड, SQUA का मतलब हो गया स्क्वाड, ठीक है, ये लड़ते हैं, स्क्वेबल करते हैं। अगला है स्क्वेलिड, स्क्वेलिड का मतलब बहुत गंदा। हम्म तो स्क्वाड, स्क्वाड से ही याद कर दिया, SQUA वाले मैंने सारे स्क्वाड, स्क्वाड्रन, स्क्वाड से ही याद किया, ठीक है। तो स्क्वालिड का मतलब क्या हुआ, लिड का मतलब लीद हुई, लीद का मतलब तुम जानते हो क्या होता है, ठीक है। जो भी गोबर टाइप की चीज़ होती है उसे लीद बोलते हैं। तो स्क्वाड की लीद बहुत गंदी होती है, कोई भी ऐसे ही याद कर लिया मैंने, ठीक है, याद हो भी जाता है। अगला है स्क्वांडर, ठीक है। तो स्क्वाड और स्क्वाड्रन लीडर जो है, स्क्वाड और डर, लीडर हो गया है ना, ठीक है। तो क्या हुआ, स्क्वाड्रन लीडर बहुत अमीर होते हैं और अपव्ययी होते हैं, ठीक है, अपव्ययी हुआ। या स्क्वांडर की तरह पैसे को, सिकंदर की तरह, सिकंदर की तरह पैसे को स्क्वांडर कर रहे हो, उड़ा रहे हो। सिकंदर के पास बहुत पैसा था, वो पैसे को जो है उड़ाता था, वो स्क्वांडर हो गया, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या फिर मैंने ऐसे याद किया, जो स्क्वाड्रन लीडर होगा बहुत अमीर आदमी होगा, ठीक है, वो पैसा उड़ाएगा खूब, अपव्ययी होगा। अगला है स्टेड, ठीक है, STAID। तो मैंने STA अलग ले लिया और ID अलग ले लिया, ठीक है। तो ID का मतलब देखो, स्टे सीरियस, दिस फोटो इज़ योर ID, ठीक है, दिस फोटो इज़ फॉर योर ID, मतलब आपकी ID के लिए फ़ोटो खींच रहे हैं, इसलिए आप सीरियस रहो, ठीक है, वरना आपका चेहरा क्या आएगा, हंसते हुए आएगा ना, अजीब सा। तो स्क्वाड का मतलब होता है गंभीर, ठीक है। तो वो स्टेड का मतलब होता है गंभीर, तो आप स्टे रहिए अपनी ID के लिए गंभीर, ठीक है, तभी आपका फ़ोटो अच्छा आएगा, ठीक है। हंसो मत, मुंह पर मत फाड़ो, पता लगे दांत ही दांत आ रहे हैं फ़ोटो में। स्टालमेट, स्टालमेट का मतलब होता है गतिरोध। तो स्टाल पर आपके क्लासमेट ऐसी बकवास करेंगे कि गतिरोध उत्पन्न हो, ठीक है। मैंने ऐसे करके याद किया है कि स्टाल, हम लोग स्टाल पर खड़े होकर कुछ भी खाते पीते ना, तो स्टाल पे आपके क्लासमेट हैं, स्टालमेट हो गया, है ना। तो आप गतिरोध हो जाएगा आपके बीच में, स्टालमेटों के बीच में, है ना, लड़ाई हो जाएगी ऐसी बकवास बातें करोगे तो। अगला है स्टाल वार्ट, ठीक है। स्टाल वार्ट सुनते ही मुझे याद आता है वालमार्ट, ठीक है। तो वालमार्ट की स्टाल लगाने वाले बड़े स्वामी भक्त हैं, ठीक है। जो लोग जो स्टार, देखो सोच के देखो अपने दिमाग से कि एक वालमार्ट का बहुत बड़ा शोरूम होता है, ठीक है। वो शोरूम वाले जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, वो अपने स्वामी भक्त नहीं होंगे, तो इतनी सारी इनकी जो वो चल रही होती हैं, इनकी बहुत सारी दुकानें चल रही होती हैं, वो सारी बंद हो जाएंगी। तो ऐसे करके मैंने याद किया है कि स्टाल वार्ट के जो लोग जो होते हैं उसमें काम करने वाले, ठीक है, वालमार्ट में जो काम करने वाले होते हैं बहुत स्टाल वार्ट होते हैं, ठीक है, स्वामी भक्त होते हैं। अगला है स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है जितेंद्रिय या उदासीन, ठीक है। कोई महात्मा होता है वो जो है स्टोइक होते हैं, तो स्टिक से मारने पर भी स्टोइक रहते हैं, ठीक है। इन पे ये गुस्सा नहीं करते, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो इनको डंडे से, स्टिक से ही मारोगे तो भी ये स्टोइक ही रहेंगे, है ना। तो वैसे मुझे याद था, लेकिन ये टेक्निक भी अच्छी है इसे याद करने की। स्ट्रेंगल ये बहुत कॉमन वर्ड है, इसलिए मैंने याद कुछ लिखा नहीं है, आजकल अखबारों में बहुत आता है स्ट्रेंगल, गला घोंट दिया वगैरह, है ना। अगला हुआ स्ट्राइडेंट, हाँ, स्ट्राइडेंट, तो मैंने इस का तो इस बना रखा है, ट्राइडेंट का मतलब मुझे पता है त्रिशूल होता है, ठीक है। तो इस त्रिशूल से कर्कश आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो इस ट्राइडेंट का मतलब एक्चुअल होता है कर्कश या सुनने में जो जो अच्छा नहीं हो, ठीक है। तो कोई भी त्रिशूल को ज़मीन पे घिसेगा, है ना, तो कैसी आवाज़ आएगी, स्ट्राइडेंट आवाज़ आएगी, कर्कश आवाज़ आएगी, उसी से याद किया है। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर। इस शादी में स्ट्रिंग जेंट लोगों के लिए कठोर है, शादी की स्ट्रिंग जो है जेंट लोगों के लिए कठोर है, ऐसे किया है। स्ट्रिंग का मतलब हुआ कि रस्सी, ठीक है, शादी की रस्सी में बंधे जाते हैं। और जेंट, ठीक है, जेंट लोग, जेंट्स लोग, तो शादी की जो रस्सी है वो जो है जेंट लोगों के लिए बहुत कठोर है, तो स्ट्रिंजेंट है वो, ठीक है। और कौन सा शब्द बचा, ज़्यादातर तो हो गए, ठीक है। ये आता है, हम्म, ये है स्टूपेंडस। स्टूपेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा,
बुद्धिमान, इम्प्रेसिव ऐसा होता है, ठीक है। एक्सट्रीमली लार्ज और इम्प्रेसिव ये होता है स्टूपेंडस का मतलब। तो कैसे भी याद कर लो, स्टूपेंडस का मतलब मुझे एक्चुअली पता है पहले से ही कि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने इसका कुछ बनाया नहीं है। तो आप देख लीजिए, आपको कुछ याद आ जाए, यहाँ पढ़ के भी देख लो, शायद कुछ समझ में आ जाए। मतलब कुछ भी आप अपने हिसाब से बना लो, ठीक है। तो जैसे स्टूपेंडस का मतलब हुआ कि स्टूपिड लोग जो है बहुत अमीर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। स्टूपेंडस कुछ भी कर सकते हो, मतलब नेता जो जितने भी होते हैं वो सब स्टूपिड ही होते हैं एक्चुअल में, है ना, पढ़ाई में। तो और लेकिन है ना, पैसा सबसे ज़्यादा यही कमाते हैं, है ना, बहुत बड़े पदों पर भी यही जाते हैं। तो स्टूपेंडस, स्टूपिड लोग स्टूपेंडस पैसा कमाते हैं, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। अगला है सबजुगेट। सबजुगेट का मतलब होता है अधीन करना या वश में करना, ये पेपर में आता है, ठीक है। तो सबको जुगाड़ करके अधीन करना सबजुगेट है, ठीक है। देखो, सब हुआ सब लोग, जुग का मतलब हुआ जुगाड़, ठीक है, अपने अधीन कर लिया, सबको जुगाड़ लगा के, सबको जुगाड़ करके अधीन कर लिया, तो सबजुगेट कर लिया, अपने अधीन में कर लिया, ठीक है। अगला है सब लाइम, ठीक है। लाइम का मतलब क्या होता है, नींबू। गर्मी में सबसे उत्तम नींबू है, ठीक है। तो सब लाइम का मतलब होता है उत्तम, ठीक है। तो सब का मतलब हुआ सबसे, ठीक है। लाइम का मतलब हुआ नींबू, उत्तम है, ठीक है, गर्मियों में। तो नींबू जो है गर्मियों में सबसे उत्तम है, ये हुआ सब लाइम। अगला देखते हैं, ये हुआ नहीं, हाँ, सबटरफ्यूज, ठीक है। सबटरफ्यूज क्या का मतलब क्या होता है, उपाय, बहाना या ट्रिक, ठीक है। एक ट्रिक जो है सबटरफ्यूज कही जाती है। तो सब तरफ के फ्यूज़ को उड़ा के सबटरफ्यूज कर दिया, ठीक है। मैंने शक्तिमान देखा था बचपन में, वो उसमें क्या होता है, एक आदमी होता है, एक वैज्ञानिक होता है, उसे है ना कुछ लोग कैद कर लेते हैं। तो बचने के लिए क्या करता है, एक कॉइन लेता है और उस कॉइन को लेके ना एक बल्ब निकाल के उसके नीचे लगा के, वो जैसे ही कोई लाइट ऑन करता है तो वो फ्यूज़ उड़ जाता है, ठीक है। तो सब तरफ के फ्यूज़ को सब तरफ फ्यूज़ कर दिया, उड़ा दिया, और आपको उपाय मिल गया, ट्रिक मिल गई भागने की, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे याद था, आप देख लीजिए, आपके दिमाग में कुछ भी सब तरफ फ्यूज़ या कुछ ऐसा कुछ याद आता है तो उसे ऐसे याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। सबटलिटी, ठीक है। वैसे इसे सटलिटी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, लेकिन हम ऐसे ही याद कर रहे हैं तो ऐसे ही याद करेंगे। सबटलिटी, सबटलिटी का मतलब होता है तीव्रता, तीक्ष्णता, गूढ़ता, ठीक है। तो सबटलिटी का मतलब, सबटलिटी का बनाया बनाया हमने सफल टी, ठीक है। बनाने के लिए टी को सबटलिटी, टी का सबटलिटी पता होना चाहिए, उसकी तो गहनता पता होनी चाहिए, गूढ़ता पता होनी चाहिए, तभी आप सफल टी बना पाओगे। तो सटलिटी बोलते हैं ना इसे, सटलिटी सफलटी ऐसे करके बना दिया है इन्होंने, ठीक है। सटलिटी या सफलटी, ठीक है। अगला क्या है, सकम। सकम का मतलब होता है बीमारी या अटैक को रजिस्ट करने में असफल होना, ठीक है, ठीक है। किसी भी बीमारी को या फिर अटैक को रजिस्ट करने में असफल हो जाता है तो उसे सकम्ब कहते हैं। सकम्ब का मतलब होता है कि जनरली दम घुट के मर गया किसी किसी चीज़ की वजह से, ये भी होता है। तो इसे मैंने सकम्ब को सूकम करके याद किया है। तो सू है ये, SU, सू में बीमारी सहन करने की क्षमता कम है, सू और कम ले लिया, ठीक है। इसलिए वो बीमारी को रेस्ट करने में असफल हो गई, बीमारी की वजह से मर गई, ठीक है। तो सू कम, सू में बीमारी सहन करने की क्षमता कम है, ठीक है। ऐसे करके याद किया जा सकता है। अगला है सूलन, ठीक है। सूलन का मतलब क्या है, सूलेन, सूलेन है, ठीक है। सूलेन का मतलब होता है चिड़चिड़ापन या बैड टेम्पर्ड, जो बहुत जल्दी जो है गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाता है, वो जो है सूलेन है। तो सू लेन में न चलने वालों को देखकर चिड़चिड़ा जाती है, ठीक है। तो सू का बिहेवियर आप जान ही रहे हो कि उसके बहुत जल्दी बीमार हो गई है, मर जाती है बेचारी, हैं, और लोगों को देख देख के चिड़चिड़ा जाती है जो लेन में नहीं चलते, है ना। कार जो है वो जिस रास्ते पे चलती है उसकी लेन होती है, ठीक है, हाईवे पर। तो कुछ गाड़ी यहाँ पे चलती हैं, कुछ गाड़ी यहाँ पे चलती हैं, कुछ गाड़ी ऐसे 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 चलती हैं इधर उधर। तो सू जो है उन लोगों को देखकर चिड़चिड़ा जाती है, ठीक है। तो उसे सूलन बोलते हैं। ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। सलट्राई, सलट्राई का मतलब होता है विषयासक्त या बहुत गर्म मौसम, ये दोनों ही तरह के अर्थ हैं इसके।
तो वही सल ट्राई को हम सू और LTRY लॉटरी हो गया है ना, तो सू लॉटरी हो गया सल ट्राई का, या सू लॉटरी को बोल लो, सुल्ट्री बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो सू जो है लॉटरी खेलती है क्योंकि वो विषय आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप समझ ही गए है ना। अगला है सन ट्राई, ठीक है। तो विभिन्न, विविध, हर एक, ठीक है। तो मैंने कैसे याद किया है, सन में विविध प्रकार की या हर एक चीज़ जो है वो ड्राई की जाती है। कोई भी चीज़ आपको ड्राई करनी तो आप क्या करोगे, सू में ही, सन में ही ड्राई करोगे ना। तो सन और ड्राई, तो सन में ड्राई करोगे विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, तो इसका सन ड्राई का मतलब होता है विभिन्न या हर एक, सभी चीज़ें या विभिन्न प्रकार की चीज़ें, ठीक है। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस को मैंने ऐसे याद किया, सुपर फ्लो, ठीक है। सुपर फ्लो मतलब हुआ बहुत ज़्यादा, तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अगला है सुपर सीड, ठीक है। सुपर सीड या सुपर सेडे या सुपर सीडी, जैसे भी आपको याद करना है याद कर लीजिए। इसका मतलब होता है बदले में रखना, या पुराने के बदले नए, पुराने के बदले नए ने रिप्लेस कर दिया किसी चीज़ को। पुरानी चीज़ को अगर नई चीज़ रिप्लेस कर देती है या उससे ऊपर आगे बढ़ जाती है तो उसे सुपर सीड कहते हैं। जैसे ही मैं कहूँगा कि 2G जो टेक्नोलॉजी थी, 4G टेक्नोलॉजी ने 2G टेक्नोलॉजी को सुपर सीड किया है, ठीक है। ऐसे ही सुपर सीड वर्ड होता है। तो सुपर सीडी ने नॉर्मल सीडी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, सुपर सीड कर दिया। ऐसे करके सुपर सीडी आ गई, पहले नॉर्मल सीडी आती थी, फिर सुपर सीडी आ गई। सुपर सीडी ने नॉर्मल सीडी को रिप्लेस कर दिया, सुपर सीडी। सुपर ये रहा और एसीडी को सीडी बना दिया इन्होंने, ठीक है। तो सुपर सीडी ने पुरानी सीडी को रिप्लेस कर दिया, बदले में रखना और रिप्लेस कर देना, उसे बोलते हैं सुपर सीड। सुपाइन, ठीक है, सुपाइन बोल लो, इस क्या बोलते हैं, कुछ भी बोल लो आप, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो। इसका अर्थ क्या होता है, डिसएग्री विद समबडी बिकॉज यू आर लेजी और मोरली वीक, ठीक है। आप किसी से बात नहीं कर से डिसएग्री बात नहीं करने के लिए क्योंकि आप जो है असहमत हो, क्योंकि आप मोरली वीक हो, ठीक है। तो लेजी लोग स्पाइन सीधी करनी पड़े करे पड़े रहेंगे और असहमत होंगे कई कामों के लिए, ठीक है। स्पाइन सीधी करके ऐसे सीधे लेटे रहेंगे आप, जो लेजी लोग होंगे, ठीक है, और कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है, असहमत बन के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सुपाइन। चलो अगला हुआ सप्लांट या सुप्लांट, जो भी है, किसी की जगह करना, ठीक है। तो क्या हुआ, सू खाली जगह पे प्लांट लगा रही है, ठीक है, खाली जगह की जगह पे, किसी की जगह पे, ठीक है। तो खाली जगह की जगह पर सू जो है प्लांट लगा रही है, तो सू प्लांट हो गया। अगला है सप्पल, ठीक है, या सूपल, यानी सू की चप्पल, ऐसे मेरे दिमाग में आया। तो सू की सब चप्पल जो है प्लाएबल है। प्लाएबल वर्ड मुझे पहले से पता है, प्लाएबल का मतलब होता है लचीला, ठीक है। तो इसका सिनोनिम भी प्लाएबल है, तो सू की चप्पल जो है वो प्लाएबल है, ठीक है। कोई भी चप्पल प्लाएबल होती है ना। तो मैंने सू की चप्पल से याद कर लिया, सू की चप्पल प्लाएबल है। अगला है सरफीट, ठीक है। सरफीट का मतलब होता है बहुत, या सरप्लस होता है। तो सरफीट और सरप्लस एक ही टाइप के हैं। सरप्लस मुझे पता है क्या होता है, किसी भी चीज़ से चीज़ जो है ज़्यादा होती है तो उसे सरप्लस बोलते हैं। ऐसे ही सरफीट और सरप्लस एक ही टाइप के वर्ड हैं। सर फट जाने से सरफीट खून निकलता है, ठीक है, ठीक है। सर से फीट तक खून निकलता है, यानी बहुत ज़्यादा खून निकलता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। अगला है सर्ज, सर्ज का मतलब तेज़ी से बढ़ना, ठीक है। सर्जन का प्राइस सर्ज हो गया है, ठीक है। जो सर्जन होते हैं उनका जो उनके जो रेट होते हैं हमेशा पहले 500 रुपये रहेंगे, फिर 1000 हो जाएंगे, 2000, 5000, 10000, 20000 बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। डॉक्टरों के, सर्जनों के, तो सर्जनों के जो प्राइस हैं, जो रेट हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो ये सर्ज होते रहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इनको याद है तो वो तो बहुत कॉमन है वैसे, कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको ये रोज़ाना पढ़ने को मिलेगा। सुरली, ठीक है। सुरली का मतलब होता है कुपित या अप्रसन्न, ठीक है। तो सुरीली मुरली बजाओ वरना हम सुरली हो जाएंगे, ठीक है। आप सुरीली मुरली बजाओगे तो हम कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं बजाओगे तो हम कुपित हो जाएंगे। तो मुरली को पूजा नहीं, मुरली वाले की पूजा नहीं करोगे तो मुरली जो है सुरली हो जाएंगे, ठीक है, कुपित हो जाएंगे आपसे। तो ये मुझे ज़्यादा आसान लगा वैसे याद करना। अगला है
सरप्टिशियस, सरप्टिशियस का मतलब होता है गुप्त। तो स्टेल्थ या गुप्त सरप्टिशियस बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ भी याद कर लो कि सर्प जो है वो जो है गुप्त तरीके से हमला करता है, सरप्टिशियस, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला है सरोगेट। सरोगेट का मतलब सरोगेट मदर वगैरह रोज़ पढ़ते रहते हैं। कोई भी औरत जो है किसी दूसरे की जगह पे अपना बच्चा दे उसके बच्चे को अपने पेट में रख के पैदा करती है, तो उसे सरोगेट कहते हैं, सरोगेट मदर। ऐसे ही इसका अर्थ देख लीजिए, समवन हु टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर पर्सन। कोई भी किसी दूसरे की जगह पे काम करता है या प्लेस उसकी जगह स्थान ले लेता है तो उसे सरोगेट कहते हैं, ठीक है। SUTUR सूचर, सूचर का मतलब पट्टी होता है। तो इसे छोड़िए, आगे चलिए, ठीक है। अगला है स्विंडल। स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना। नाविकों को विंड जो है स्विंडल करती है, धोखा देती है ना। रुपयों के बंडल के लिए लोग धोखा देते हैं, स्विंडल, ठीक है। या तो क्या कहते हैं, विंड से याद कर लो, विंड जो है स्विंडल करती है, ठीक है। या फिर स्विंडल बंडल ऐसा लग रहा है, तो बंडल, रुपयों के बंडल के लिए लोग धोखा देते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। साइकोफेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइकोफेंट का मतलब चापलूसी करना होता है या चापलूस होता है। साइकोफेंट जो है तलवे चाटते चाटते फेंट नहीं होते, थकते नहीं हैं। मतलब फेंट का मतलब होता है ना, चक्कर खा गया है ना, बेहोश हो गया। तो साइकोफेंट जो है लोगों को तलवे चाटते चाटते भी थकते नहीं हैं, और इसीलिए वो लोग साइकोफेंट होते हैं। तो साइकोफेंट का मतलब कौन होता है, चापलूसी करने वाला, तलवे चाटने वाला। अगला होता है सिनर्जी। सिनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। सिनर्जी का मतलब होता है मिलकर बेहतर काम करना। जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि महेश भूपति और लिएंडर पेज जो थे, इनमें बहुत अच्छी सिनर्जी थी। ये जब दोनों साथ साथ मिक्स डबल में खेलते थे तो हमेशा जीत जाते थे। तो इसी को सिनर्जी बोलते हैं कि मिलकर वो बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई दो भले ही साथ अकेले अकेले ना कर पाए, लेकिन मिलकर हमेशा अच्छा करेंगे। तो मेरी साइकिल जो थी उसकी कंपनी का नाम सिनर्जी था, इसलिए मैंने ये याद किया है कि मैं और मेरी साइकिल मिलकर बेहतर काम करते थे, ठीक है। मैं अकेला तेज़ नहीं भाग सकता और मेरी साइकिल जो है वो खुद चल नहीं सकती, तो साइकिल और मैं मिलकर सिनर्जी में काम करते थे। उस साइकिल का नाम सिनर्जी था, इसलिए मुझे ये याद है। आप भी ऐसे ही कुछ याद करिए, कोई भी ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो तो आप उससे याद कर सकते हैं चीज़ों को। पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग का मतलब होता है मेहनती। मेहनत करने के लिए आपको पेन जो है वो झेलना पड़ता है ना। पेन स्टेकिंग ऐसे करके याद कर सकते हैं। मुझे इसका अर्थ पता है एक्चुअल में पहले से, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं। अभी ये एस वाले सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी इसके आगे जो पी वाले हैं उन्हें एक तरफ से शुरू करते हैं अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वोकेबलरी और ये कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप प्लीज़ इसे पूरा देखते रहिए और धन्यवाद।